चलियो जी, गुड आफ्टरनून। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑपरेटिंग हमारी खत्म हो चुकी है। जो सबसे मुश्किल वाला चीज था ऑपरेटिंग का, एड लेस वाली, ऑलरेडी वो खत्म हो गई। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रह गए हैं। आज हमारे ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना कुछ अकाउंट बनते हैं, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसकी बारी कल आएगी। लेकिन उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो भी बेसिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आज सारे खत्म हो जाएंगे। तो सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, चल जा भाई। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे ना, मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है कि ये किस किस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यही चीज लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें रिलेटेड नहीं पता होगा ना किस चीज से रिलेटेड है, कोई भी एक एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती थी बिजनेस के कामकाज से रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, इसलिए उसका नाम पड़ा ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट हमारी या तो कोर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे एफडी शेयर्स वगैरह खरीद लिए, या प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड किससे है। दो चीजों, तीन चीजों से रिलेटेड, दो चीजों से रिलेटेड होती है, लेकिन आज मैं तीन लिखवा दूंगा जान के। एक होती है नॉन करंट एसेट्स, सिंपल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाली सारी चीजों से। ओटीपी है 275936। तो एक तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग। एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने शेयर्स डिवेंचर्स परचेज किए किसी और कंपनी के, शेयर डिवेंचर इशू नहीं किए, परचेज किए। जब इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, मतलब हमने लोन लिया, हमने पैसा उठाया। यहां पे मैंने पैसा दिया किसी और को, तो शेयर्स या डिवेंचर परचेज, तो नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। तीसरी चीज एक और आता है, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ये ना फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट है नॉन करंट एसेट का। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं लोन और एडवांसेस मेड, मतलब मैंने किसी को लोन दिया। हाँ, दोनों ही उसमें आ रही है नॉन करंट एसेट्स में, बात वो भी सही है, दोनों ही उसमें आ रही है। या फिर एक चौथी आइटम हम लिख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी इनकम मिल रही हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह रिसीव्ड। मतलब हमें बस ये, या तो हम कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो कहलाएगा। उन इन्वेस्टमेंट से जहां पे हमने पैसा लगाया है, उससे हम जो जो कमाई कर पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए इनफ्लो होगी। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो वो आउटफ्लो है, माइनस में लिखा जाएगा। उनसे जो मैं कमाई कर रहा हूँ, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, जो भी मुझे मिल रहा है, वो मेरे लिए इनकम होगी, वो इनफ्लो में आएगा। इसके पॉइंट्स यहाँ पे, अब ये बाद में लिख लेना। अब इसके पॉइंट्स पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे याद कर लेते हैं नंबर डाल के। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा। पॉइंट नंबर 1, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब पैसा आना फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इनटेंजिबल एसेट्स। भी इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि चाहे आप गुडविल या पेटेंट भी बेचो। मैंने यहाँ इसलिए आपको वर्ड लिखवाया नॉन करंट एसेट, सिर्फ पीपी नहीं लिखवाया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स को बेचें चाहे टेंजिबल एसेट्स को, जो भी पैसा आएगा। सेकंड नंबर, पहले नंबर पे प्रोसीड है। प्रोसीड का मतलब होता है कैश इनफ्लो, पैसा आना। पेमेंट का मतलब पैसा जाना। तो देखो उसके सामने माइनस में होगा, ये देखो ब्रैकेट डाली हुई है। तो प्रोसीड, ऊपर आपने सेल किया, नीचे आपने परचेज किया, बाकी सारा कुछ सेम है। सेल करोगे इन एसेट्स को, पैसा आएगा तो प्लस में लिखना, परचेज करोगे पैसा जाएगा। तीसरे नंबर पे पॉइंट नंबर 3, प्रोसीड्स मतलब पैसा आना फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने यार चीजें याद कर ली कि नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बात खत्म। वो खरीदेंगे, पैसा जाएगा तो माइनस में लिखना है, क्योंकि ये चैप्टर के बारे में आपको कैश के बारे में सोचना है। परचेज सेल करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी ये तीन चार चीजें यहाँ पे देखो, इन्होंने ये भी लिख दिया है, लोन्स और एडवांसेस गिवन। मैंने यहाँ पे मेड वर्ड लिखवाया ना, लोन्स और एडवांसेस मेड। तो यहाँ पे लोन, हम वी आर नॉट टेकिंग द लोन, वी आर गिविंग एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए लोन और एडवांसेस में बच्चे बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टिंग में लिखना है कि फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में आता है अगर लाइबिलिटी वाला हो, मतलब लोन लेना,
इन्वेस्टिंग में तो मैंने लोन दिया भाई ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, तो कल को मुझे मिल जाएगा। और बाकी नीचे तीन चीजें, इन सारी एसेट से होने वाली कमाई, चाहे वो आपको इंटरेस्ट मिले, चाहे डिविडेंड मिले, चाहे रेंट मिले, तो वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा, उसके ऊपर आपने इनकम कमाई है, तो इससे होने वाली इनकम ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, इन्वेस्टिंग इनकम होती है। ऑपरेटिंग इनकम वो होती है अगर हमारा काम ही इस चीज का होता, जैसे फाइनेंसिंग कंपनी। अब इसमें जो ये नोट है इसको डाल दो आप, डेंजर का साइन डाल दो। जिसको डेंजर का साइन नहीं आता वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट का साइन डाल दो फिर। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है। देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग, तो पहले मैं इसको बॉक्स बना देता हूं। नो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन कैश फ्लो फ्रॉम, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो मेरी करंट एसेट का पार्ट होता है। करंट एसेट मेरी ऑपरेटिंग में आ चुकी है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मार्केटेबल सिक्योरिटी। आप आप चीज सोचो, मार्केटेबल सिक्योरिटी याद है मेरा कहां पे आता था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता था ना। तो कह रहे हैं जो उससे रिलेटेड आइटम है तो फिर उसको हम इन्वेस्टिंग में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कैश का पार्ट है। तो कैश वाली पार्ट वाली चीजें या तो ऑपरेटिंग में आ गई होंगी या कैश में आएंगी, इन्वेस्टिंग में इसका कुछ नहीं आएगा। आप खुद देख लो, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यहाँ पे वो डिबेंचर के ऊपर है, ओब्लिक डाल के, अच्छा शेयर्स तो लिख नहीं सकते ना, या लोन्स गिवन के ऊपर है, ये सब चीजें हैं। ठीक है जी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो चुकी है बस। इसके बाद पहले फाइनेंसिंग खत्म करा दूंगे, पहले इसका एक क्वेश्चन खत्म ही कर दे, पहले इसका क्वेश्चन ही कर लो यार, साथ साथ इसका फ्लो बना हुआ होगा। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फाइनेंसिंग, फिर उसका एक क्वेश्चन। हाँ, नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने आप में 70% के बराबर है, ये बाकी 15-15% के बराबर है बस। तो नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18, ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले, क्वेश्चन में आपको ईयर्स के डेटा भी दिए हुए हैं, लेकिन ईयर्स नहीं है, अगर आप हेडिंग देखोगे परचेज और सेल ही दिए हुए हैं, तो बड़ा इजी है फिर तो। इन्वेस्टमेंट दी हुई है, प्लांट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, चारों ही एसेट्स हैं, तो चारों चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी। उसके बाद नीचे पढ़ लेते हैं क्या है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी प्लस हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगा ही नहीं, इग्नोर। मेन तो यही चीजें तो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे इग्नोर कर देना है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पेड है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यानी कि अगर आपको इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो जान के वो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग वाली एक दो चीजें दे सकते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता। डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, प्लस हो जाएगा। डिविडेंड पेड ये भी नहीं आएगा। तो यानी कि तीन चीजें आपको फाइनेंसिंग वाली या ऑपरेटिंग या कैश वाली दे दी, तो ये वाली चीजें नहीं लिखनी इन्वेस्टिंग में। अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड, एक लैंड खरीदी आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये आया ना। पेड वाली हमेशा फाइनेंसिंग में, क्योंकि वो हमारे लोन के ऊपर या शेयर कैपिटल के ऊपर दिया जा रहा है ना, तो लोन और शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाती है, तो उससे होने वाले खर्चे भी फाइनेंसिंग में। अब देखना यहाँ पे मैंने लैंड खरीदी है, किस पर्पस के लिए खरीदी है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो इससे होने वाली सारी कमाई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। अगर यही मैं इसका पर्पस चेंज कर दूं बिजनेस पर्पस, तो फिर ऑपरेटिंग में आएगी। चलो जी, अब आपकी मर्जी है, या तो टेबल से शुरू कर लो या बाहर वाली इंफॉर्मेशन से। हम टेबल से शुरू कर लेते हैं। प्लांट, लिखो जी, पॉइंट्स बनाते चले जाते हैं। सबसे पहले प्लांट परचेज्ड, फिर अगले पॉइंट में प्लांट सेल्ड। प्लांट परचेज्ड प्लस में आएगा, बताओ कितना है? परचेज्ड है, माइनस में आ जाएगा। नहीं,
मुझे दिखाना पड़ेगा ना मैंने खरीदा कितने का, बेचा कितने का, और प्लांट सोल्ड कितने का, 2 लाख का, तो प्लस में 2 लाख का। उसके बाद सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का लिख दो, पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। परचेज्ड वाला है 240, माइनस में लिखना है क्योंकि इससे पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाला प्लस में आएगा, प्लस के आगे प्लस नहीं डालना, बस ऐसे ही इंडिपेंडेंट छोड़ दो। 4 हो गए। 5वां गुडविल, गुडविल सिर्फ परचेज्ड है, गुडविल परचेज्ड, माइनस लिखूं या प्लस लिखूं, माइनस 1 लाख। उसके बाद है पेटेंट सोल्ड, पेटेंट सोल्ड 1,50,000। इसके बाद ना, इसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप भी ऐसे ही लिख दो, टाइम बचा लो। 6,000 आ जाएगा प्लस का इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शॉर्ट टर्म, ये भी आएगा, इन्वेस्टमेंट है 2,000। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये आ जाएगा 20,000, तो इस 20,000 को प्लस कर दो। डिविडेंड पेड नहीं आएगा। जो प्लॉट ऑफ लैंड हमने वो खरीदा था इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, अगर प्लॉट ऑफ लैंड का प्राइस भी दिया होता ना तो वो माइनस कर देते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला उसकी वजह से हमने उसको लेट आउट कर दिया कमर्शियल यूज के लिए, मतलब आगे किराए पे चढ़ा दिया, और रेंट खाया हमने 30,000, तो हमारे पास 30,000 का रेंट आ रहा है, तो 30,000 ऐड कर दो। बस लास्ट में आंसर निकाल देना, प्लस आ गया तो पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम लिख देंगे, माइनस आ गया तो कैश फ्लो यूज लिख देंगे, खत्म हो गया। बस बुक में से देख के आंसर लिख दो, आधे बच्चों ने लिख दिया, आधे बच्चे और लिख दो, खत्म। आगे आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, देखें इसके बाद इसका टॉपिक, हाँ इसके बाद अकाउंट बनाने वाला है, अकाउंट बनाने वाले की बारी कल आएगी। अब आप लोग आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी खत्म कर रहे हैं हम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पेज नंबर मिलता है किसी को? 6.4, ये लो जी 6.46 पे आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नंबर 3 शुरू हो रहा है, इसका भी साथ में पहले मैं लिखवा देता हूँ, रिलेटेड विद किससे है ये, दिस इज रिलेटेड विद, दिस इज रिलेटेड विद, एक तो शेयर कैपिटल इशूड, परचेज्ड नहीं सर, इशूड और परचेज्ड में क्या फर्क होता है? इशूड मतलब कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करी, मतलब लोगों को शेयर बेच के पैसा लिया, तो बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा। और शेयर्स के, शेयर्स परचेज्ड में कंपनी पैसा दिया, शेयर कैपिटल इशूड में पैसा मिला, तो जब पैसा मिल रहा है शेयर कैपिटल इशूड, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मतलब कंपनी ने फाइनेंस अरेंज की है, पैसा नहीं था। दूसरा परचेज वाला इन्वेस्टिंग में शेयर कैपिटल इशूड से रिलेटेड है, या फिर करंट लाइबिलिटी, या फिर वैसे तो लाइबिलिटीज से रिलेटेड है, लाइबिलिटी में दोनों ही आ जाते हैं यार, लोन वाले तो दोनों आ जाते हैं, करंट लाइबिलिटी सारी नहीं आती, लोन वाली आ जाती हैं। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी जैसे कि लोन टेकन वाले, और सारी नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो भी तो करंट लाइबिलिटी है ना, वो लेकिन कहाँ पे जाएंगी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगी। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी सिर्फ वो लोन टेकन वाली आएंगी, लोन टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, ये सारे के सारे लोन होते हैं छोटे पर्पस के लिए, कैश क्रेडिट लिमिट। तो जो लोन ले रहे हैं, चाहे हम करंट लाइबिलिटी के लिए, मतलब कि 12 महीनों से कम टाइम के लिए ले रहे हैं, चाहे 12 महीनों से ज्यादा, लोन वाली भी करंट लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग में ना जाके फाइनेंसिंग में जाएंगी। जो बड़े लोन है, डिबेंचर्स हो गया, 5-5 साल के कंपनी ने लोन ले लिए, वो सारे के सारे नॉन करंट लाइबिलिटी में है, तो वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। देखते हैं कैसे। देखो इन्होंने यही लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट चेंज इन द कैपिटल, वही शेयर कैपिटल मैंने आपको बोल दिया, या फिर बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में करंट लाइबिलिटी वाले भी, नॉन करंट लाइबिलिटी वाले भी, बस उधार वाला होना चाहिए। अब देखते हैं पैसा आ रहा है कि जा रहा है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, देखना पहले का क्या मीनिंग निकलता है। इशू ऑफ शेयर्स, हम क्या शेयर्स को महंगा बेच सकते थे प्रीमियम पे? तो कह रहे हैं टोटल का टोटल पैसा कंपनी को तो मिल रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो जितना भी पैसा मिल रहा है सारा का सारा आएगा, प्रीमियम का भी जोड़ के। यार प्रीमियम का भी तो पैसा ऐड करके तो हम पब्लिक से लेते हैं, कंपनी को तो फुल अमाउंट मिलती है ना, तो यहाँ पे फुल अमाउंट आएगी विद प्रीमियम। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट होएगा तो माइनस कर देना, प्रीमियम होगा तो ऐड कर देना। अगर 100 वाला 120 में बेचा तो 120 लिख देना, 100 वाला 90 में इशू किया तो 90 लिख देना। रिडम्पशन में पैसा जाएगा, माइनस होगा। देख अभी आता है लोन रिसीव्ड, देखो ये वाला याद रखना है हमने, लोन रिसीव्ड, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला निकल के आ रहा है थर्ड। लोन रिसीव्ड देखो प्लस में आ रहा होगा, क्योंकि कैश फ्लो के हिसाब से सोचना है ना, तो पैसा आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो। शॉर्ट टर्म यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, सब कुछ लिखवा दिया ये मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लोन ना बिजनेसमैन को मिलता है कि अगर आपको चाहिए आप ले लो, दिन के हिसाब से इंटरेस्ट पे करते रहना, जिस दिन आप उसको पे कर देते हो उस दिन से इंटरेस्ट कम लगना कम हो जाता है। तो बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिल जाती है, एक हफ्ते के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो एक हफ्ते के लिए वो कैश क्रेडिट या बैंक ओडी ले लेगा, एक हफ्ते का इंटरेस्ट दे देगा। कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा वो जमा कराता रहता है, तो जितना वो उधार यूज कर रहा है बैंक का, उतने के ऊपर पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट देता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता हमने बैंक वालों का पैसा यूज किया वो मंथ का इंटरेस्ट मांगेंगे, नहीं, ये पर डे के हिसाब से लगते हैं। तो लोन, शॉर्ट टर्म लोन लेना है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म, दोनों। कौन से लोन लेने हैं यहाँ पे, दोनों। दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे तो वो भी आपको उसके ऊपर भी पैसा देना पड़ेगा। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं, जब उनको पैसा वापस करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा ना, तो देखो इसके सामने ब्रैकेट का साइन है। शेयर इश्यू करोगे तो पैसा आएगा, प्लस में लिख देना। शेयर्स को रिडीम कर दोगे, उनको उनका पैसा वापस दे दोगे, पैसा जाएगा तो उनको माइनस कर देना। सेम ऐसे ही पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, जब डिवेंचर को रिडीम करोगे पैसा जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो आपको सामने देखना है कि ब्रैकेट है कि ब्रैकेट नहीं है। पेमेंट के टाइम पे ब्रैकेट आ रही होगी, प्रोसीड के टाइम पे यानी कि लोन टेकन के टाइम पे प्लस में आ रहा होगा। लास्ट वाले दो देखते हैं, लास्ट वाले 3 4। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड हम पता है किसके ऊपर पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो हमने इश्यू किए हैं। तो कंपनी का फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा हो गया तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसका मैंने कल चार्ट बनवा दिया था, एक बार अभी चार्ट दोबारा दिखा देता हूं। प्रपोज डिविडेंड वाला दोनों सालों का दिया होगा, तो नए साल का इग्नोर करना है, पुराने साल का ही लेना है। ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, नीचे फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट है वो माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है। यहां पे बार बार मैं पॉइंट आउट इस पे करूंगा, हम ना शॉर्ट टर्म लोन को देख के बहक जाएंगे कि करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी तो ऑपरेटिंग में आई थी, एड डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर लोन है वो ऑपरेटिंग में ना जाके फाइनेंसिंग में आएगा, तो लोन का पेमेंट या लोन का टेकन भी इधर, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। सर ये तो इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल अपोजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई को भी तो हम प्लस में लिख रहे थे ना अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो दो आई हैं, बोरोइंग्स और शेयर कैपिटल, इससे जाने वाला पैसा भी यहां पे माइनस कर देंगे, तो इससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। एक बार के लिए मैं प्रपोज डिविडेंड दिखा रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड कल हमने ये देखा था कि प्रपोज डिविडेंड क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी पार्ट है ये और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी। ऑपरेटिंग में ऐड कर देना, फाइनेंसिंग में माइनस करना। ऑपरेटिंग में इसलिए तो ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनेंसिंग की आइटम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसको कैंसिल कर देते थे। यहाँ पे कोई अगर दो इंफॉर्मेशन गिवन है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब क्वेश्चन बता देगा प्रपोज डिविडेंड इतना पे किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 2 सालों का डेटा है, 23 का 24 का, सिर्फ हमें 23 वाला लेना है, बात खत्म। अब इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर 27 पे आ जाओ। नंबर 27 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मिल गया जी, क्वेश्चन मिल गया। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या है, पॉइंट नंबर 1 नहीं, जो डिब्बे के अंदर फर्स्ट आइटम क्या लिखी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहां पे देखो एरो यहां से यहां जा रही है, एरो चेक करो, 6 लाख से 8 लाख, 2 लाख का पैसा आया ना। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर कैपिटल इशू की है, ये प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन में दिखेगा। पॉइंट नंबर 1 देखो अब, तो मतलब 15% प्रीमियम है,
तो 2 लाख रुपए मैंने एडिशनल यूज किए, देखो 6 लाख पहले था, 8 लाख हो गया, तो मैंने 2 लाख की शेयर कैपिटल इशू किया, मतलब 2 लाख रुपए कंपनी में आ रहा है और 2 लाख रुपए में 15% एक्स्ट्रा आ रहा है, 2,30,000 हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई खर्चे भी होंगे, वो भी चेक करने पड़ेंगे मुझे। उससे रिलेटेड खर्चा देखो दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, चौथे पे नहीं है, सिक्स्थ पे है, कमीशन पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी कि जो 30,000 फालतू आ रहा है उसमें से 10,000 जा भी रहा है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 0 हो गई, मतलब आपने रिडीम कर दी। और पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम की है, तो इससे इससे पता है क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 15% प्रीमियम, और उसके ऊपर आप लोगों ने देखो ऐसे एरो बना लेनी है, ये दोनों पॉइंट लिंक है, और उसके ऊपर आपने कमीशन पे की है, तो कमीशन या तो माइनस कर दो एक ही बार या अलग से भी लिख सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर बोलना, इलस्ट्रेशन नंबर 27। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, देखो कैसे कैसे आई, 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आई है, उसके साथ 30,000 रुपए का प्रीमियम आया है, उसके साथ मैंने 10,000 रुपया अंडर राइटिंग कमीशन का पे कर दिया, तो कंपनी के पास देखो टोटल कितना पैसा आया, कंपनी के पास पैसा आया 2,20,000 रुपए। किसी ने लिखना है 230 लिख सकते हो, उसके अगले लाइन में माइनस कर देना इक्विटी जो भी अंडर राइटिंग कमीशन पे की है। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ो आप लोग खुद, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो तभी समझ में आएगा टॉपिक। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले कितने की थी, 2 लाख की, अब 0 रह गई, तो सारे के सारे हमने पैसा पे कर दिया, 1,90 नहीं 2,10 प्रीमियम पे, मतलब महंगा बेचा हमने, महंगे पैसे दिए, आने की नहीं ना, ये हम रिडीम कर रहे हैं, जब आए होंगे वो तो पास्ट में आए होंगे, अब हम उनको उनका पैसा रिडीम कर रहे हैं। शायद हमने इसी स्कीम से ये वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे कि जब रिडीम करेंगे तो हमें ज्यादा दे देंगे, तो कंपनी के लिए ये लॉस है। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम मतलब पैसे रीपे कर रहे हैं, 5% महंगा, सर कंपनी पैसा महंगा क्यों बेच रही है यार, कंपनी ने पैसा उठाते टाइम कंडीशन रख दी होगी कि आज आप हमें 2 लाख रुपए दो, कल को फ्यूचर में आपको 2,10,000 दे देंगे, तभी तो पैसा लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम 2 लाख प्लस 5% प्रीमियम था जो बनता है 10,000, तो माइनस का आएगा 2,10,000। अभी खत्म नहीं हुआ प्रेफरेंस वाला पॉइंट, याद रखना, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड देखो नीचे कहीं पे दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, बस वो पॉइंट्स में कवर हो जाएगा फिर 4th पॉइंट में, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 मेरा हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, 14% डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। अब डिवेंचर ढूंढो अंदर, 0 से 1 लाख हो गया ना, मतलब 1 लाख रुपए के डिवेंचर मैंने इशू किए हैं, 1,000 कम पे इशू किए हैं, कंपनी में कितना पैसा आया होगा डिस्काउंट कट करके, 99,000। लिखो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, कंपनी के पास पैसा आ रहा है प्लस में आएगा, लेकिन 1 लाख में से 1% की डिस्काउंट कट गई थी, तो 99,000 कंपनी में आए हैं। वो पॉइंट में ना दिया हुआ है, वैसे हिडन एडजस्टमेंट होती है लेकिन पॉइंट में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 हो गए, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो अब अपने आप बताना ट्राई करो, स्टार्ट करो तभी समझ में आएगा। डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, प्लस या माइनस, डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग में आना चाहिए, पहले तो ये सोचो, यस, रिसीव्ड वाले इन्वेस्टिंग में, पेड वाले फाइनेंसिंग में, तो पॉइंट नंबर 4 प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, पॉइंट नंबर 4 प्रेफरेंस डिविडेंड पेड माइनस का 24,000। पॉइंट नंबर 5, इसी के साथ ही पॉइंट नंबर 5 देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पैसा आएगा कि जाएगा, क्या आना चाहिए फाइनेंसिंग में, विनय कह रहा है नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर जो है वो फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग वाला पैसा आएगा, तो इंटरेस्ट पेड है। विनय क्यों नहीं आएगा, रीजन,
नहीं नहीं, इक्विटी है जो भी है पेड है ना, पेड वाले पैसे इक्विटी से रिलेटेड हो, डिबेंचर से रिलेटेड हो। अच्छा जी, अंदर वाले तीनों पॉइंट हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, 6 भी हो गया। अब हम बात करते हैं, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 6 ऑलरेडी हो गया था। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, नहीं आ रहा समझ सिमरन? प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडिंग 2023 भी है, 2022 भी है, बताओ मुझे कौन सा लेना है? 22 वाला। 23 वाले को इग्नोर करना है हर बार हर क्वेश्चन में। तो मेरे पास ये वाला है। इसका लॉजिक ये होता है कि जो 31/3/22 को हमने प्रपोज किया था उसकी पेमेंट 31/3/23 को जाती है, इसलिए मतलब पेमेंट 22-23 में जाती है, इसलिए ये वाला लेते हैं हम। 90,000 माइनस कर दो, तो प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड ऑफ 31/3/22 प्रपोज किया था 31/3/22 में, पे किया जाता है उसके कुछ दिनों के बाद, 45-15 डेज के बाद, इसलिए वो 22-23 ईयर बन गया जिस साल का मेरा ये कैश फ्लो बन रहा है। कितना माइनस करना है मुझे? 90,000। आंसर निकालो जल्दी से। 19,000 प्लस का या माइनस का? 19,000 माइनस का। कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब करेंगे कोई दो एक्टिविटी का मिक्स क्वेश्चन। बुक में से ही कर देते हैं सिर्फ, ये लो अगला क्वेश्चन बुक में से ही कर देते हैं। 28, पहले 27 को टिक कर दो, 28 बुक में कर देते हैं। वैसे तो 10-12 मिनट में हो जाएगा, बुक में देख के 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर, ऑपरेटिंग भी बनानी है, फाइनेंसिंग भी बनानी है। ओके, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती चली जाती है पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है पड़ा, वहां पे टिक करते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 देखो जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, फ्रेश इक्विटी शेयर इशूड ऑन 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इक्विटी शेयर देखना कितनी इशू की, अब अंदर देखो 30 लाख गलत है, 10 लाख सही आंसर है। इक्विटी शेयर कैपिटल 21 से 22 में जा रही है, पहले 20 लाख थी अब 30 लाख है, तो 10 लाख इशू की है और 10% प्रीमियम पे, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 11 लाख। अब इसके नीचे खर्चे देख लो, कोई खर्चे थे? पिछले क्वेश्चन में याद है अंडरराइटिंग कमीशन थी, यहाँ पे नहीं है। 11 लाख देखना फाइनेंसिंग में प्लस हो रहा है, इधर देखो, तो इसको टिक कर देते हैं साथ में। ना ना, अच्छा जी। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहाँ गया? इंटरिम डिविडेंड। यार ये तो पहली बार आया है, पर सुना सुना देखा देखा है। बताओ कहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करते थे इंटरिम डिविडेंड की? ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड कर देते थे। क्यों क्यों ऐड करते थे? क्योंकि ये फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा। देखो लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, अगर ना भी लिखा हो ना इक्विटी शेयर्स, ये जितने भी डिविडेंड्स के परसेंटेजेस हैं इक्विटी शेयर पे लगते हैं, प्रेफरेंस वाला गिवन होता है 8%। और ये हम लगाते थे, मैंने आपको याद है सारी चीजें बताई थी, ओपनिंग के ऊपर लगता है। ओपनिंग इक्विटी शेयर देखो कितने हैं, 20 लाख या 30 लाख या 10 लाख। ओपनिंग डिविडेंड, ओपनिंग इक्विटी शेयर ये वाला है 20 लाख। वो वैसे भी 31 को है, नया ना दिया हो फिर भी ओपनिंग पे लगाना है हमने, तो 20 लाख का 8% बोलो। 20 लाख का 8%, 1,60,000। फाइनेंसिंग में देखना माइनस हो रहा है, 1,60,000 ढूंढो कहीं ना कहीं पे, टिक करो उसको 1,60,000 को। ऑपरेटिंग में कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होगा। देखो ऑपरेटिंग में ना जो हम वो निकालते थे ना, 4 चीजें ऐड करने वाली, इन्होंने टेबल के बाहर निकाली हुई है। देखो पी एंड एल में 1,60,000 ऐड किया हुआ है, इधर देखो पी एंड एल में 1,60,000 ऐड किया हुआ है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा जब बाहर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? पर्पस यही है, बस प्रेजेंटेशन अंदर की जगह बाहर ले गए। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम, पैसा आएगा या जाएगा? जल्दी बोलो। जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यहाँ पे भी पैसा ज्यादा जा रहा है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढते हैं, 2 लाख से 1 लाख हो गई, बताओ रिडीम कितना हुआ? 1 लाख। 2 लाख पहले थी, अब 1 लाख रह गई, 1 लाख रिडीम कर दिया। कितने परसेंट पे रिडीम किया? 5%। टोटल पैसा कितना गया? 1,05,000। देखो 1,05,000 ढूंढो, फाइनेंसिंग में कहीं माइनस हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,05,000, ये लो जी हो गया, टिक कर दो।
ओके, तीनों एडजस्टमेंट्स हो गई। उसके बाद ये काम की लाइन अभी आपके लिए नहीं है। उसके बाद आ जाओ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडम्पशन देखी है हमने अभी अभी, उसके ऊपर प्रीमियम भी पे किया है। प्रेफरेंस शेयर का ये जो 10% है ना, ये इंटरेस्ट रेट यानी कि डिविडेंड रेट है। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना बन रहा है? ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर ढूंढो, 2 लाख है कि 1 लाख? ओपनिंग 2 लाख का 10% 20,000। तो इधर देखो 20,000 ऊपर ऐड हो जाएगा। देखो ऐड हो रहा है ना ऊपर, क्यों? क्योंकि ये आइटम कहां की बिलोंग होती है? फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग में देखना माइनस हो रहा है 20,000। ठीक है जी, चलो आगे। अब जाके प्रेफरेंस शेयर खत्म हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम 0 से 95,000 आ रहा है। फाइनेंसिंग में कहीं पे प्लस हो रहा होगा, हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को ना उन्होंने यूज कर लिया उधर। सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज कर लिया है। कोई बात नहीं, जब आएगी बारी तब सिखा दूंगा। पी एंड एल ढूंढो। 4 लाख से 8 लाख हो गया। इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ? गलत। पिछले साल 4 लाख था, इस साल 8 लाख है। तो इस साल कमाया कितना हमने? 4 लाख। तो क्वेश्चन देखो 4 लाख से शुरू हो रहा होगा। इधर देखो, ये आ गया जहां पे मैंने देखो सर्कल किया है। 8 लाख में से 4 लाख माइनस करके, इसको तो हम बोलते थे पीबीटी या पीएटी। तो मेरे पास 4 लाख से क्वेश्चन शुरू हुआ था, उसमें प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दिया, इंटरिम डिविडेंड जो भी है। बताता हूँ, 1 मिनट। डिवेंचर पे आ जाओ। डिवेंचर 10 के 10 लाख है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट तो है ना 10%। ये होती है हिडन एडजस्टमेंट। तो 10 लाख का 10% 1 लाख। तो 1 लाख रुपए को देखो ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया है। क्यों प्लस किया है? क्योंकि ये फाइनेंसिंग की आइटम है। तो फाइनेंसिंग में देखो माइनस कर दिया होगा 1 लाख। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है पी एंड एल बनाते हुए हमने माइनस किया होगा। पी एंड एल बनाते हुए माइनस किया होगा। क्यों? क्योंकि वो खर्च है। अब मुझे उस खर्चे को ना उसके सही घर में भेजना है। पी एंड एल मेरा बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, लेकिन उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आना चाहिए फाइनेंसिंग में। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको कैंसिल करके प्लस कर दिया। जो हम वो नहीं करते थे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसलिए देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको प्लस कर दिया मैंने, और फाइनेंसिंग की आइटम है एक्चुअल में, तो फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर दिया। बस कल करेंगे बाकी।